एसी वाइंडिंग में कौन कौन सी वाइंडिंग होती है? एक होता है आपका सिंगल फेज और दूसरा थ्री फेज। सिंगल फेज, थ्री फेज, दो प्रकार की वाइंडिंग होती है आपका कौन सा? एसी मोटर या एसी मशीन में। तो आगे देखते हैं आपका सिंगल फेज का। सिंगल फेज का एग्जांपल बताया था। एग्जांपल क्या होता है सिंगल फेज का? हाँ, सीलिंग फैन। एक सीलिंग फैन में कौन कौन सी वाइंडिंग होती है? एक सीलिंग फैन का अगर स्टेटर देखें, स्टेटर में कौन से प्रकार की वाइंडिंग होती है? सीलिंग फैन की वाइंडिंग कहाँ होती है? उसके स्टेटर वाले भाग में। कौन कौन सी वाइंडिंग होती है? कौन कौन सी वाइंडिंग होती है? एक होता है रनिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, और दूसरा स्टार्टिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये वाइंडिंग कैसे जुड़े रहते हैं? अपने आप में सीरीज में, है ना। जितने भी वाइंडिंग्स हैं आपके वो सीरीज में जुड़े रहेंगे, है ना। तो वैसे ही रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग एक एक कॉइल करके क्या करते हैं? उसको लपेट लपेट के पूरा वाइंडिंग को एक सीरीज में रखते हैं। उसके बाद में उसका कनेक्शन कैसे करते हैं? कनेक्शन सबको पता होगा कैसे करते हैं। एक हो गया आपका ये रनिंग वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। दोनों आपस में कैसे जुड़ते हैं? रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग आपस में कैसे जुड़ते हैं? सीरीज में। ये पॉइंट क्या हो जाता है इसके लिए? न्यूट्रल पॉइंट। इसके साथ में कैपेसिटर जोड़ के एक पॉइंट आपका ये फेज। ये हो गया आपका इसका सी कैपेसिटर। कैपेसिटर जोड़ के इसको क्या करते हैं? इस प्रकार से इसका कनेक्शन करते हैं। इसका वाइंडिंग काफ़ी सीधा सरल होता है। एक स्टेटर लेते हैं। स्टेटर कैसे रहता है? गोलाकार का, है ना। अंदर में एक वाइंडिंग पहले करते हैं, घुमाते जाते हैं। वाइंडिंग कर चुके हैं, इसका काफ़ी इजी होता है। इसमें वाइंडिंग स्ट्रक्चर बनाने का या वाइंडिंग डायग्राम बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। वाइंडिंग डायग्राम बनता है जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट डायग्राम। डेवलपमेंट डायग्राम के अंतर्गत क्या करते हैं? जो भी हम वाइंडिंग करने वाले हैं उस वाइंडिंग का, उसका पूरा स्लॉट का, है ना, पूरा जितने भी स्लॉटेज हैं उस स्लॉटेज के अकॉर्डिंग कितना कितना उसमें पोल बनाना है, कितना कंडक्टर डालना है, उसके लिए क्या करते हैं? एक डेवलपमेंट डायग्राम बनाते हैं। डेवलपमेंट डायग्राम कैसे बनता है? तो उसके लिए पिच निकालते हैं, है ना। पिच का फार्मूला कल ही बता रहा था मैं। पिच का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन नंबर ऑफ पोल, ठीक है। तो वो यूज होगा किसमें? थ्री फेज वाले में। सिंगल फेज वाला समझ में आ गया, है ना। इसका सीधा एग्जांपल है सीलिंग फैन, टेबल फैन, जितने भी प्रकार के छोटे आकार के फैन आते हैं आपके, वो सिंगल फैन के अंतर्गत या सिंगल फेज के अंतर्गत में आते हैं। अगला देखते हैं थ्री फेज में। तो थ्री फेज में कौन कौन से मोटर आते हैं? थ्री फेज का मोटर पड़े हैं। कौन कौन सा मोटर होता है? थ्री फेज में कौन कौन से प्रकार के मोटर होते हैं? हाँ, इंडक्शन मोटर, ठीक है। थ्री फेज में यूज होने वाले मोटर कहलाते हैं आपका इंडक्शन मोटर। इंडक्शन क्या होता है? कितने भी प्रकार के इंडक्शन मोटर हैं आपके थ्री फेज के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से प्रकार के इंडक्शन मोटर होते हैं? एक होता है आपका स्क्वायरल केज मोटर। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, है ना। पहला होता है सिंगल केज रोटर। दूसरा होता है इसका डबल केज रोटर। सिंगल केज रोटर, डबल केज रोटर, समझ में आ गया। इसके बाद अगला इंडक्शन मोटर कौन से प्रकार का है? स्लिप रिंग, हाँ, स्लिप रिंग मोटर, है ना।
थ्री फेज मोटर में आपका इंडक्शन मोटर आते हैं। इंडक्शन मोटर के अंतर्गत स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज आपके सिंगल केज में, डबल केज में 2 प्रकार के आते हैं। उसके बाद आता है आपका स्लिप रिंग मोटर या स्लिपिंग रोटर, स्लिप रिंग रोटर टाइप मोटर। क्लियर है? तो अब ये कैसे होते हैं, इंडक्शन मोटर कैसे काम करते हैं, इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करते हैं। ठीक है, तो एक इंडक्शन क्या होता है, किसको बोलते हैं इंडक्शन, इंडक्शन किसको कहते हैं, किसको बोलते हैं इंडक्शन, बताओ इंडक्शन मोटर कैसे होता है। देखिए देखो मोटर बना रहे हैं, मोटर में कौन कौन से भाग होते हैं, मोटर में कौन कौन से भाग होते हैं, एक भाग होता है आपका स्टेटर, एक भाग होता है आपका स्टेटर, बीच में लगा हुआ रहता है रोटर। ये रोटर इंडक्शन मोटर में कौन कौन से प्रकार के रहेंगे, 2 प्रकार के, एक तो आपके स्क्वायरल केज के जो सिंगल और डबल केज प्रकार के रहेंगे, दूसरा स्लिप रिंग टाइप मोटर रहेंगे। ये आपके मोटर है, इसमें आपका ये वाला भाग जो हो गया इसका स्टार्टर हो गया, स्टेटर हो गया, ये पोर्शन हो गया आपका स्टेटर पोर्शन जो स्थिर रहता है, और ये वाला भाग हो गया आपका रोटर जो क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो अब इसमें वाइंडिंग कौन कौन से भाग में होगा, एक तो आपका स्टेटर वाले पोर्शन में, दूसरा आपका रोटर वाले पोर्शन में। स्टेटर वाले पोर्शन में 3 फेज वाइंडिंग होगी, जबकि रोटर क्या रहता है, शॉर्ट सर्किटेड। कैसे करते हैं, एक रिंग को, 2 रिंग को लेके इस रिंग में क्या करते हैं, बार कंडक्टर है ना, जो बार नुमा कंडक्टर रहते हैं, उस बार कंडक्टर को क्या करते हैं, इसमें होल होल करके इसमें फिक्स कर दिया जाता है। कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पे क्या करेंगे, बार कंडक्टर को यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है। और ये आपका इसका हो गया कौन सा, रोटर, स्क्वायरल केज रोटर। स्क्वायरल केज रोटर को स्क्वायरल केज रोटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्क्वायरल अर्थात होता है गिलहरी, केज अर्थात पिंजरा। तो ये जो रोटर है आपका जो गिलहरी के पिंजरे के समान दिखाई देता है, इस कारण से इसको स्क्वायरल केज रोटर बोलते हैं। ये इसका एक और नाम है शॉर्ट सर्किटेड रोटर। ठीक है, शॉर्ट सर्किटेड रोटर। अब ये कैसे फंक्शन करता है, जब हम इसको 3 फेज वाइंडिंग करते हैं, 3 फेज सप्लाई यहाँ पे प्राप्त होता है, तो इसमें कौन से प्रकार का फील्ड उत्पन्न होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसकी प्रक्रिया किसी एक स्थिति में घूमने वाली होती है। ठीक है, तो ये जो स्पीड रहेगी वो कौन सी प्रकार की स्पीड रहेगी, उसके स्टेटर वाला स्पीड यानी कि सिंक्रोनस स्पीड। ये जो घूमेगा इसके इंडक्शन के कारण, है ना। इंडक्शन क्या होता है, जब साथ में 2 कॉइलें रखी गई हो, एक कॉइल को अगर सप्लाई देते हैं, ट्रांसफार्मर का पड़े हो प्रिंसिपल, है ना, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण दूसरे में भी सप्लाई आ जाता है। वैसे इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जब इसको सप्लाई देते हैं, 3 फेज सप्लाई देने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, जिसकी प्रकृति क्या होती है, जिसकी प्रकृति होती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रकार की, अर्थात घूमने वाले प्रवृत्ति की। तो इसका जो घूमने का एक जो सर्कल होता है ना, वो सर्कल आपका एक एनएस का फील्ड होगा और एक आपका एनआर का, है ना। तो एनएस यानी कि सिंक्रोनस स्पीड, तो सिंक्रोनस स्पीड हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। दूसरा आपका ये किसका रोटेशन है, आपका ये स्टेटर वाला रोटेशन है। ठीक है, साथ ही में इसके क्या घूमेगा, एक और घूमेगा, उसको बोलते हैं रोटर का स्पीड, है ना, एनएस माइनस एनआर।
इज इक्वल टू क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला, स्लिप का फार्मूला, सॉरी स्लिप का फार्मूला क्या होता है, ns माइनस एन आर अपॉन एन एस, है ना, ns माइनस एन आर अपॉन एन एस इज इक्वल टू स्लिप। स्लिप निकालने के लिए तो ये जो डिफरेंस है यहाँ से लेके आपका यहाँ तक का जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को बोला जाता है स्लिप। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसी पोर्शन को बोला जाता है स्लिप। इसी के कारण क्या करता है, रोटर वहाँ पे स्लिप करता है और चल पाता है ना। तो जो जिस स्पीड से सिंक्रोनस स्पीड घूम रहा है उस स्पीड को पकड़ने के लिए आपका रोटर भी क्या करने लगता है, उसी दिशा में घूमने लगता है ना। तो ये हो गया आपका मोटर का फंक्शन। अब इसमें वाइंडिंग कैसे करेंगे, तो वाइंडिंग इसमें दो प्रकार की होती है, एक होता है सिंगल लेयर वाइंडिंग, दूसरा होता है डबल लेयर वाइंडिंग। ठीक है, सिंगल लेयर वाइंडिंग में क्या करेंगे, एक वाइंडिंग करेंगे, डबल लेयर में दो वाइंडिंग करेंगे, है ना। तो ये आपका थ्री फेज जो मोटर होता है, थ्री फेज मोटर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक होती है सिंगल लेयर वाइंडिंग, दूसरा होती है डबल लेयर वाइंडिंग। अब वाइंडिंग करने का तरीका क्या है, इसको लिख लिए, लिखोगे मिटा दूँ, क्या करोगे, हाँ लिखोगे, हाँ चलो लिखो जल्दी, समझ में आ रहा है।